सभी मीडिया बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आप सब आए यहाँ पे। ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका जो मेन हेडिंग है, टॉपिक है, वो है मेंटल हेल्थ केयर इन कंटेम्प्रेरी एरा और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच विद टेक्नोलॉजी इन चेंजिंग वर्ल्ड रिगार्डिंग माइंड, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक वेलबींग। तो जैसे नाम से ही जाहिर है कि आज के दौर में, जैसे कि कोविड के बाद से आप लोग देख रहे हैं कि दौर कैसे बदला है, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के एक अलग इस नए दौर में नए ही कंडीशंस डेवलप हो गए हैं। जब से खासकर मीडिया आया है, खासकर सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का और कंप्यूटर और स्क्रीन का जब से यूज़ बढ़ गया है, तो आप देख रहे हैं कि लोग सोशल कम हो रहे हैं। तो ऐसे में मेंटल हेल्थ को लेकर के आज के दौर में, कंटेम्प्रेरी एरा में, किस तरह से उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए पूरे भारत से लोग जुड़ रहे हैं। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जितने भी हैं और बाकी अलग अलग विभाग के भी जो क्लिनिशियंस हैं और चिकित्सक हैं, उन सभी का एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगा केन-रब्बा हॉल में, और ये 3 दिन का है। डे 1 जो है हमारा प्री कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम लोग न्यूरो मॉड्यूलेशन पे बात करेंगे। बिना किसी ड्रग्स दिए, बिना किसी मशीन के थ्रू कैसे हम व्यवहार को बदल सकते हैं, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का। तो वो एक न्यूरो मॉड्यूलेशन है जिसके जो हमारे मेन गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं इंडिया के टॉप 10 में आते हैं डॉक्टर गोयल, निशांत गोयल। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव पर, किस तरह से हमारा आजकल लाइफस्टाइल है, लाइफ स्किल्स को कैसे सीखना है। ज़िंदगी आजकल देख रहे हैं कितने लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा, स्टूडेंट्स अलग परेशान हैं, बुजुर्ग हैं वो अलग घर में परेशान हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी को कैसे जीना है, क्या तरीके होने चाहिए, कैसे अपने ब्रेन को, अपने मन को, अपने शरीर को काबू में रखना है, उसके तकनीक सिखाए जाएंगे। जिसके मेन हमारे जो स्पीकर सर हैं, रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर संजय सक्सेना, जिसका न्यूरो पे बहुत अच्छा काम है उनका भी, और बहुत सारी बुक्स हैं उनकी। तो ये बेसिकली है, और बाकी हमारे सर लोग हैं वो बताएंगे। मैं प्रोफेसर सत्य गोपाल जी, मनोविज्ञान विभाग से ही जुड़ा हूँ। आपका गार्जियन से क्वेश्चन है, उसको मैं तत्काल उत्तर बता दूँ कि सबसे बड़ा दोष पेरेंटिंग का है। गार्जियनशिप में जो हम बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं, कितना हम उसको छूट दे रहे हैं। जो बहुत सारे गार्जियन हैं जो बच्चे को आज तक मारते नहीं हैं, मारने पीटने का छोड़िए, जितना छूट देना है उतना दे देते हैं। तो कुछ मीडियम स्तर पर उसको ज़्यादा तंग भी न करें और उसको ज़्यादा छूट न दें। मीडियोकर गार्जियन होना चाहिए जो उसको कम से कम वॉच करे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। वॉच का समय किसी के पास नहीं है क्योंकि वह अपने में व्यस्त है। तो बच्चों को हमेशा गार्जियनशिप का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें मदर, फादर और सिबलिंग का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन आजकल के ज़माने में नहीं है क्योंकि सिंगल बच्चा है। भाई बहन भी रहता था तो बच्चों को देखता था। तो आज का ज़माना जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा मैं इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बता दूं कि एक तरह का एक बड़ा ही आपका अप्लाइड कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। व्यवहारिक में मीन्स की जिसमें कि आपका माइंड, टेक्नोलॉजी और जो आपकी सोसाइटी के माइंड, टेक्नोलॉजी के साथ जो आपका साइंस है, तीनों का कैसे मेल है। हम मोबाइल को केवल निगेटिव वे में ही ना देखें, मोबाइल को हम पॉजिटिव वे में भी देखें, जिससे कि आपके संज्ञान बढ़ेंगे। आज आप एआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को जनरेट भी तो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप गेन कर रहे हैं। तो यूजिंग का सबसे बड़ा मामला है कि आप कितना यूज कर रहे हैं और किस वे में यूज कर रहे हैं और किस वे में आप दूसरे की मानसिकता को देख रहे हैं। जब हम इस तरह की अपने मेंटल सेट को बनाते हैं कि हमको इस क्षेत्र में सर्च करना है, तो उसका बैड इफेक्ट है। किसी भी चीज़ का, साइंस का भी बैड इफेक्ट है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, उसी तरह टेक्नोलॉजी का भी है। तो इन तीनों का, और एक कॉन्फ्रेंस हमारे होलिस्टिक वेलबींग को, वेलबींग मीन्स कि हमारी खुशियाँ, तो खुशियाँ केवल देखने से नहीं होती है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप कितने खुश हैं, सामाजिक रूप से आप कितने इंगेज हैं सोसाइटी में, एक दूसरे से आप कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने बोल रहे हैं, किसी के साथ कितना आप घुल मिल जा रहे हैं और अपने इंटरनल थॉट को कितना शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को शेयर तक नहीं करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस एक तरह का व्यवहारिक कॉन्फ्रेंस,
पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा और इसमें एक नए तरह के बहुत सारे पेपर्स आएंगे और उसकी प्रोसीडिंग भी छापी जाएगी। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है आपका 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है 9, 10, 11, इसमें कहाँ से डेलीगेट्स आ रहे हैं और स्पीकर्स कौन कौन है? देखिए 9, 10 से 11 तो कॉन्फ्रेंस नहीं है, 9 जो है एक वर्कशॉप है, 10 को वर्कशॉप है, 11 और 12 को कॉन्फ्रेंस है। तो 11-12 के कॉन्फ्रेंस में हमारे आपके उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से, बिहार से हैं, कुछ आपके केरला कर्नाटका से हैं, राजस्थान से कुछ लोग हैं और स्पीकर जो हैं डिफरेंट जगह के हैं, जिसमें कि दिल्ली के हैं स्पीकर और आपके बनारस के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं और कुछ आपके साउथ के हैं, इतने सारे जगहों से हैं और सबका मतलब जो भी आइडिया है बेसिकली इन्हीं 3 चीज़ों पर केंद्रित है, होलिस्टिक वेलबींग पर, साइंस, माइंड और टेक्नोलॉजी को मिलाकर हम होलिस्टिक वेलबींग को कहाँ ले जा रहे हैं उसी पर केंद्रित किया गया है। सर आपने मोबाइल को प्राथमिकता बताया, सर आपने मोबाइलों को प्राथमिकता बताया, लगातार बच्चे मोबाइल को ज़्यादा यूज करते हैं, रील आजकल ध्यान दे रहे हैं और खेल से एकदम दूर होते जा रहे हैं, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? निश्चित है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है, तो पहले बच्चे आउटडोर गेम खेलते थे, तो आउटडोर गेम खेलने में दिमाग तो इस्तेमाल होता ही था, उससे ज़्यादा उसकी बॉडी, उसका शरीर, उसका दिल, हार्ट, लंग्स सब चीज़ इस्तेमाल होते थे। तो निश्चित है कि जब बैठ के काम पढ़ता है उसको देखता रहेगा, दिल देखता रहेगा, तो हाथ पर तो काम करेंगे उसको नहीं, उसकी एक्सरसाइज हो नहीं पाएगी। दिमाग की हो रही है, दिमाग की एक्सरसाइज भी वो मतलब बैड डायरेक्शन हो रही है, अच्छी दिशा में नहीं हो रही है, तो नुकसानदेह है। और ज़्यादा बैठने से दिमाग पर असर पड़ रहा है, उसका ओबेसिटी और मोटापा बच्चों में बढ़ रहा है, वो कारण वही है। बच्चे खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ खा रहे हैं, बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो उनकी बॉडी का जो फिगर भी खराब हो रहा है और सेहत भी खराब हो रही है। ये जो मानसिक स्वास्थ्य के जो ये मामले बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या? मानसिक स्वास्थ्य का एक तो बार अपने डॉक्टर लक्ष्मण जी ने बताया ना कि आजकल हम लोग बोलते हैं कि हरी, वरी एंड करी, 2-3 चीज़ें हैं। हर आदमी को जल्दबाजी में काम करना है, जल्दी बड़ा बनना है, जल्दी पैसे कमाने हैं, उसके लिए आदमी अनफेयर जो मीन्स को यूज़ कर रहा है। खान पान वो डिस्टर्ब है आदमी का, वो चीज़ या तो अच्छी चीज़, शुद्ध चीज़ मिल नहीं रही है, या आदमी जो मिल रही है उसको आदमी खा नहीं रहा है। और कंपटीशन है, कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन नहीं है, अनहेल्दी कंपटीशन है, तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा उसको बढ़ा रही हैं। फिर आपका मीडिया में ही कहूँ मैं, या मैं सोशल मीडिया में कहूँ, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहूँ, आजकल जितनी सारी चीज़ों मटेरियल जो अवेलेबल है कि आपका देखिए वीडियो आता था, अब फेक वीडियो हो गया, डीप फेक वीडियो हो गया, उसमें भी इतनी सारी चीज़ें मतलब जो चीज़ें नॉर्मल नहीं होना चाहिए। फेसबुक पर देखते हैं हम लोग, फेसबुक पर जो चीज़ ना आमतौर पर पहले मना होती थी कि वो कंटेंट उस पर नहीं आएगा, आज वो भी AI के माध्यम से वो चीज़ उसमें दिख जा रहा है। तो आजकल ये डिफरेंस करना मुश्किल है, ये वीडियो फैक्ट हकीकत असली वीडियो है या नकली वीडियो है, फ़ोटो असली है या नकली है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रैक्टिंग करता है, मन के भाव को ख़राब करता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका समाज भी है, हमारा आपस में है, बच्चे हैं घर में, फैमिली में पहले कई बच्चे होते थे, मान लो कुछ समय तक 2 बच्चे हुए, आज की डेट में एक ही बच्चा है, दूसरा बच्चा होना उसमें मुश्किल हो जा रहा है, लोग पैदा नहीं करते हैं। वहाँ कंपटीशन नहीं है बच्चों में, आपस में बात करने का कोई मौका नहीं होता है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। उन्हीं लिस्ट को हम लोग डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपने कहा अभी ना अपने उद्बोधन में कि जो कंटेंट परोसते हैं, कंटेंट जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया क्या फेक कंटेंट परोसते हैं? वो नहीं परोसते, आपने जो चीज़ अवेलेबल जो हो जा रही है, जो कंटेंट जो डालने वाले हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं, तो हमारे मीडिया एजेंसी जो भी है, जैसे कुछ ऐसे सोशल मीडिया हैं जो कि उन पर स्क्रूटनी करते हैं या उनको बैन कर देते हैं, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो असली चीज़ है वो चीज़ सामने आए, समाज को संभालने वाली चीज़ में सामने आए, न कि बिगाड़ने वाली चीज़ें। देखिए ये तो साधन है, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, मीडिया कोई भी है, आप तो साधन है, ऊपर से जो कंटेंट आ रहा है, कौन सा कंटेंट हम अच्छा डालें, अच्छा या न डालें, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है। तो कंटेंट प्रोवाइडर वो तो उनको तो बिजनेस चलाना है, पैसा कमाना है, वो तो दे ही रहे हैं,
लेकिन जिम्मेदारी हमारी आपकी बन जाती है कि हम समाज तक उस चीज़ को लेकर के आए मैंने आपके कहे अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कंटेंट डाल रही है फेक। नहीं वो फेक नहीं डाल रही है, कंटेंट तो और लोग डाल रहे हैं ना, कंटेंट तो उसमें नहीं, अभी आपने यही ना कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट नहीं। मीडिया जो कंटेंट डाल रहे हैं नहीं, वो फेक उसमें जो कंटेंट। मैंने नहीं, कहा अभी उसमें- आपने उद्बोधन में क्या मैंने कहा कहा ना, उस चीज़ अपने available उद्बोधन में आपने पहले यही नहीं, कहा है नहीं। कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का फेक कंटेंट डाल रही है नहीं, और सोशल आपने- मीडिया भी डाल रही नहीं है। नहीं, आपने गलत उसको इंटरप्रेट किया। अगर आपको लगा तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। मेरा मतलब प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है उन सब चीज़ों भी को। लोग डाल रहे हैं ना। डाल रहे हैं लोग, डालने वाले गलत डाल डाल रहे रहे हैं, आप नहीं डाल रहे हैं ना, गलत लोग डाल रहे हैं जिसको एआई आप लोग का देख रहे हैं। मिसयूज करके ये तो सोशल मीडिया यूज कर रही है लोग। सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इसको जाकर बहुत सारे साधन है ना, कहीं भी आप चीज़ अखबार में आ सकती है, कहीं वो आ सकती है। वो तो एआई सब जो उसका जो मिसयूज कर रहे हैं, जिसको गलत तरीके से लोग ला रहे हैं, मैंने वो कहा, मैंने नहीं कहा कि आप डाल रहे हैं सर अपनी जो जगह। डालने वाले और लोग हैं। एआई की जो तकनीक है, नई तकनीक है, जी। क्या ये डॉक्टरों मानसिक स्वास्थ्य के रोगियों के इलाज में? देखिए सर, कोई सब तकनीक आती है, कोई भी तकनीक आती है, उसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छे भी बुरे भी होते हैं। एआई आया है तो चिकित्सा में उसके लाभ भी होते हैं, फायदेमंद भी है, और गलत यूज करेंगे तो नुकसानदेह हो जाएगा। और डॉक्टरों को कोई भी चीज़ डॉक्टरों को इससे हेल्प मिलेगी? डॉक्टरों को हेल्प मिलेगी, लेकिन डॉक्टरों को हेल्प लेना चाहिए सही तरीके में। खासकर हो क्या रहा है कि लोगों ने बाहर से बता दिया ऐसा है वैसा, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास मरीज आएगा, जब तक कि डॉक्टर मरीज को सामने नहीं देखता है, उसको एग्जामिन नहीं करता है, बात नहीं करता, तब तक उसका सही इलाज नहीं हो सकता। आप सोचें दूर से देख करके हमने दिखा दिया, बना के भेज दिया, तो उसके आधार पर इलाज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो उसका हर चीज़ का इस्तेमाल सही भी है, इस्तेमाल गलत भी है।